त्रिशक्ति महाकाव्य, प्रथम कांड आदिकांड, अध्याय 6 अधर्म का शिष्य। रात बहुत गहरी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। जंगल के सभी पक्षी शांत थे, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक अदृश्य हलचल शुरू हो चुकी थी। जब मनुष्य के मन में पहला लोभ जन्म लेता है, जब सत्य जानते हुए भी वह असत्य का साथ देता है, जब किसी दूसरे के दुहक पर अपना लाभ बनाया जाता है, तब अधर्म का अंधकार और गहरा हो जाता है। उसी अंधकार ने उस रात एक युवक को अपने वश में कर लिया। उसका नाम किसी को नहीं पता था। वह अनाथ था। बचपन से उसने केवल युद्ध, अकाल, विश्वासघात और अपमान ही देखा था। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न जलता रहता था, यदि धर्म सत्य है तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? उसे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसी प्रश्न से क्रोध पैदा हुआ। क्रोध से प्रतिशोध और प्रतिशोध से अंधकार। उस रात उसके सामने धुंध में से एक काली छाया प्रकट हुई। उस छाया का कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी आवाज सीधे उसके मन में गूंज रही थी। तुम्हें न्याय चाहिए या शक्ति? युवक ने उत्तर दिया, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि फिर कभी कोई मुझे कमजोर न कह सके। छाया शांत स्वर में बोली, शक्ति की एक कीमत होती है। अपना क्रोध मुझे दे दो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हृदय में बची हुई करुणा की अंतिम किरण भी अंधकार में समा गई। अगले ही क्षण उसके चारों ओर काला तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर नहीं, उसका मन बदल गया। उस दिन के बाद वह सत्य का खोजी नहीं रहा, वह शक्ति का उपासक बन गया। दूर कैलाश पर भगवान महादेव ने ध्यान में यह सब देखा। माता पार्वती ने कहा, नाथ, यह युवक पूरी तरह दुष्ट नहीं है। यह अपने दुहक के कारण भटक गया है। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, हर जीव को अपने मार्ग का चुनाव करने की स्वतंत्रता मिली है। दुहक केवल एक परीक्षा है, लेकिन रास्ता कौन सा चुनना है, यह निर्णय स्वयं करना पड़ता है। सप्तऋषियों ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। महर्षि वशिष्ठ बोले, धर्म का रक्षक अभी स्वयं को पहचान नहीं पाया है, लेकिन अधर्म ने अपना पहला शिष्य चुन लिया है। उसी रात आकाश में एक विचित्र घटना हुई। एक चमकता हुआ तारा टूटकर धरती की ओर गिर पड़ा। लोग कहने लगे, यह अशुभ संकेत है। लेकिन एक वृद्ध योगी ने आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जब अंधकार जागता है, तभी प्रकाश भी अपनी शक्ति को पहचानना शुरू करता है। और उसी क्षण 3 अलग अलग दिशाओं में बड़े हो रहे तीनों बालकों ने एक ही समय पर अपने स्वप्न में एक दिव्य पर्वत देखा। वह पर्वत था कैलाश। लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि नियति उन्हें पहले ही एक ही मार्ग पर चलने के लिए बुला चुकी है। अध्याय 6 समाप्त।